नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 जनवरी से ही क्यों मनाया जाता है नया साल। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तारीख अहम ज़रूर होती है और कोई भी इंसान अपना कार्य करने वाला होता है तो तारीख ज़रूर लिखता है। और क्या आपको मालूम है कि दिन, महीना और हफ्ता साल की शुरुआत कब से हुई थी? अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आजकल के समय में नया साल बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम है कि नया साल की शुरुआत कब से हुई थी और कैसे हुई थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि नया साल की शुरुआत कब से और कैसे हुई थी। पहले के समय में लोग चाँद और सूरज को देखकर हफ्ते, महीने और साल की जानकारी देते थे। इस दुनिया में कई कैलेंडर बदले गए, लेकिन हर किसी की गणना चाँद और सूरज को देखकर की गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर शब्द का नाम कैलेंडे शब्द से बना है, जो कि रोमन कैलेंडर के हिसाब से हर महीने का पहला दिन होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का पहला कैलेंडर मेसोपोटामिया में 4000 साल पहले बना था। इसकी भी गणना चाँद और सूरज को देखकर ही की गई थी। ऐसे कई कैलेंडर हैं, जैसे कि सुमेरियन सभ्यता का कैलेंडर। इस कैलेंडर में 12 महीने और 29 से 30 दिन होते थे, जो कि 2510 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र में चंद्रमा के हिसाब से बनाया गया था। और इस कैलेंडर में 3 मौसम हुआ करते थे। और एक कैलेंडर जो प्राचीन रोम में बना था, वह मार्च से दिसंबर तक का ही था। इस कैलेंडर के हिसाब से साल में 10 ही महीने होते थे। फिर वहाँ के राजा नुमा पोपिलस ने इस कैलेंडर को बदलने का हुक्म दिया। उसका मानना था कि मार्च का महीना युद्ध के देवता मार्स पर रखा गया था, जो ठीक नहीं था। इसलिए उसने नई कैलेंडर का शुरुआत करते हुए देवता जासस के नाम पर साल का पहला महीना जनवरी को बनाया। इस कैलेंडर में केवल साल में 310 दिन और 10 महीने ही होते थे। फिर राजनीतिक उथल-पुथल के बाद रोम की सत्ता जूलियस सीजर के हाथ में आ गया और फिर उसने कैलेंडर में 365 दिन जोड़े थे और फरवरी महीने को 29 दिन करने का फैसला लिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया जिस कैलेंडर को मानकर नया साल मनाती है, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसकी शुरुआत 1528 में हुई थी और जूलियस सीजर के बने इस कैलेंडर में कई खामियां थीं। इसलिए रोम में मौजूद एक चर्च के पोप ग्रेगोरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया था। इसमें 1 जनवरी से ही नया साल शुरू होता था। इसके बाद 1582 में 1 जनवरी से ही नया साल मनाने की शुरुआत हुई थी और यह परंपरा करीब 450 साल पुरानी है। 1 जनवरी को नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही मनाया जाता है। इस कैलेंडर को सबसे पहले इटली ने अपनाया था, फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप ने अपनाया। फिर 1752 में ब्रिटेन ने इस कैलेंडर को माना था और भारत में ब्रिटेन की पहले से हुकूमत थी, इसलिए भारत में भी 1752 के बाद अंग्रेज़ों ने इस कैलेंडर को लागू कर दिया। तभी से भारत में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। और भारत में नया साल मनाने की शुरुआत अंग्रेज़ों ने सबसे पहले की थी, क्योंकि उनका हुकूमत उस समय भारत पर चल रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां पर 1 जनवरी को भारत में नया साल मनाया जाता है, वहीं पर रूस और यूक्रेन में 14 फरवरी को नया साल मनाया जाता है। और कई ऐसे देश भी हैं जो अलग अलग तारीख को नया साल मनाते हैं, जैसे कि चीन 21 जनवरी को नया साल मनाता है और तुर्की, इराक, ईरान में 1 अप्रैल को नया साल मनाया जाता है और साउथ कोरिया में 5 फरवरी को नया साल मनाया जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी